बढ़ते हैं आगे। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने बड़ा बयान दिया। ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कह दी है। ओली ने ठोरी के पास स्थित माडी नगरपालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने के भी निर्देश दे दिए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एक बार फिर भगवान राम के नाम को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार ओली ने अपने देश नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। नेपाल की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली ने फोन करके ठोरी और माडी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को काठमांडू बुलाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की आवश्यक तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए। प्रधानमंत्री ने ठोरी के पास स्थित माडी नगर पालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने को कह दिया। साथ ही वहां के आसपास के स्थानों का अधिग्रहण कर अयोध्या के रूप में विकसित करने, भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम, सीता और लक्ष्मण की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। राष्ट्रीय समाचार समिति के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली ने इस दशहरे में रामनवमी के मौके पर यूपी के अयोध्या में भूमि पूजन की तर्ज पर नेपाल में भी भूमि पूजन करते हुए मंदिर निर्माण का काम शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही 2 साल बाद फिर से रामनवमी पर मूर्ति का अनावरण करने के हिसाब से काम आगे बढ़ाने की बात कही है। मंदिर निर्माण के लिए नेपाल सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग का भी आश्वासन दिया गया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अयोध्यापुरी के साथ ही रामायण से जुड़े आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने माडी के पास रहे वाल्मीकि आश्रम, सीता के वनवास के दौरान रहे जंगल, लवकुश का जन्म स्थान क्षेत्र भी विकसित करने को कहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इससे पहले राम का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा किया था। पिछले महीने ओली ने नेपाल के ठोरी के पास रहे अयोध्यापुरी में भगवान राम का जन्म स्थान होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि राम का असली जन्म स्थान नेपाल में ही है। ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया था और कहा कि भारत सांस्कृतिक अतिक्रमण करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या को राम का असली जन्म स्थान बता रहा है। प्रधानमंत्री ओली के इस बयान का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। यहाँ तक कि नेपाल में भी राजनीतिक दलों और आम जनता ने इस बयान का विरोध किया। खुद ओली की पार्टी के नेताओं ने भी उनके बयान का विरोध किया था। बावजूद इसके ओली अपनी बात पर अड़े रहे और अब उन्होंने उसी स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, भारत और नेपाल में पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा है। नेपाल ने 20 मई को अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को अपना इलाका बताया था। ये तीनों इलाके भारत में हैं, लेकिन नेपाल ने इस पर दावा जताया था। वहीं भारतीय मीडिया को लेकर भी नेपाल कई बार अपनी नाराजगी जता चुका है और अब एक बार फिर से ओली ने विवाद बढ़ाने का काम किया है। 5 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, जिसका स्वागत पूरे देश ने किया और अब ओली भी नेपाल में राम मंदिर निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। ओली के इस कदम पर विवाद बढ़ना तय है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।